छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज से 3 दिनों तक हाई अलर्ट पर रहेगी। नवा रायपुर में 60वां डीजीपी आईजी सम्मेलन आज से 30 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का पहला दिन है। सुबह से ही एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन रायपुर पहुंच चुके हैं। बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात रायपुर पहुंचेंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने शहर और नवा रायपुर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। बिहार चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री केदार कश्यप, पदाधिकारियों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में नितिन नबीन ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ भाषा दिवस है, इसके लिए प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने बिहार में भाजपा की जीत के लिए छत्तीसगढ़ वासियों और यहाँ के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। नितिन नबीन ने कहा कि इस जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। मैं बिहार के जीत के बाद छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता वहाँ लगे थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो भावनाएं बिहार को जीत में मिली हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो संवेदना रहा है बिहार के जीत में, मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों को भी और भाजपा के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को जो छत्तीसगढ़ में चुनाव में पार्टी में अपना काम में योगदान दिए, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और ये जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को जाता है, बिहार की जनता को जाता है और अपने दोनों नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जाता है। 60वें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ इतनी बड़ी राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी कर रहा है, ये राज्य की बढ़ती क्षमता का संकेत है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के निर्माण में जो भूमिका निभाई, उसी विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। नितिन नबीन ने कहा कि हमने पहले ही कहा था, जिसे हमने बनाया है उसे हम ही संवारेंगे और आज हम छत्तीसगढ़ को संवारने का काम कर रहे हैं। जब मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम। कांग्रेस पार्टी में जारी विवाद पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जिस पार्टी का नेतृत्व ठोस नहीं है और जो पार्टी नेतृत्व विहीन हो, उसमें सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति बनी ही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में यही देखा गया, जहां राहुल गांधी के कारण मुख्यमंत्री को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। नबीन ने कहा कि इसी तरह का खेल छत्तीसगढ़ में भी होता है और यहाँ भी कुछ लोग इसका हिस्सा हैं। जिस पार्टी का नेतृत्व विहीन हो, जिसकी नीयत सही नहीं हो, जिसका न कोई सिद्धांत बचा हो, उसके अंदर ये सिर फुटबॉल होगा ही होगा। जिसका आका ही आला कमान जिसको वो लोग बोलते हैं, उसमें ही भेदभाव हो। कर्नाटका में क्या हो रहा है, राहुल के दरबार से ही तो उप मुख्यमंत्री को खेल खेला जा रहा है। तो जब मुख्यमंत्री को बौना दिखाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ही लग जाएगा, तो उसका खेल कर्नाटका में देख रहे हैं, तो उसी तरह का खेल यहाँ भी चलता है। यहाँ के भी 2-3 लोग हैं, जिसको एक का सह दूसरे को है, दूसरे का सह तीसरे को है, तो वो खेल तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। सर, ये नक्सल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट द्वारा छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नक्सलवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं, नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करवाया है और कई क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते जवानों का हौसला बढ़ा है और वे सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के योगदान को दर्शाता है। देखिए, उनके पास में कोई विषय नहीं है और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, जिस तरीके से जिस मुस्तैदी के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार इन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया है और इन क्षेत्रों को मुक्त किया है, कहीं ना कहीं से वो इस बात को साबित करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। पहले जवानों का हौसला किस तरीके से गिरा हुआ था, अब हमारे उन क्षेत्रों में जिस तरीके से जवान जा कर के ऑपरेशन सर्चिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का
विशेष तौर पर उसको योगदान दिया।